चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात के वडोदरा से प्रधानमंत्री मोदी की अपील, युद्ध के प्रभाव से बचने का प्रयास है। जहां संभव हो पेट्रोल का इस्तेमाल कम करें। अगर संकट आया तो एकजुट होना होगा। दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। जहां संभव हो तेल का कम से कम इस्तेमाल करें। स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा हो। खाने में तेल का कम से कम इस्तेमाल करें। देश हित में सोने की खरीद नहीं करनी है। हालात सामान्य होने तक सोना ना खरीदे। प्रधानमंत्री मोदी ने ये अपील की है और इन सबको लेकर एक बैठक भी कल हुई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में, जिसमें मंथन किया गया भारत पर किस तरीके से असर पड़ रहा है और कुछ प्रमुख फैसले भी लिए गए कि जितना कम से कम हो तेल का इस्तेमाल करें, क्योंकि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में हालात बने हुए हैं उसका असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री की ओर से भी अपील की गई कि युद्ध के प्रभाव से बचने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। जहां संभव हो पेट्रोल का इस्तेमाल कम करें। अगर संकट आया तो हमें एकजुट होना होगा। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को एक बार फिर से नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, घर से काम करने यानी कि वर्क फ्रॉम होम और कक्षाएं ऑनलाइन चलाने की अपील की। साथ ही सार्वजनिक परिवहन और ई वाहनों के ज्यादा इस्तेमाल का आह्वान भी प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से किया है। दरअसल आपको मालूम है, बीते दिन गुजरात पहुंचे और वडोदरा में जब कार्यक्रम में वो शामिल हुए तो लोगों से उन्होंने आग्रह किया कि जहां संभव हो वहां घर से काम करने की कोविड कालीन व्यवस्था को अपनाएं, विदेश यात्रा को भी सीमित करें। और मोदी ने लोगों से पश्चिम एशिया संकट के चलते सोने की खरीद और कुछ समय के लिए इसे टालने का आग्रह किया। आपको मालूम है कि इससे लेकर पहले भी प्रधानमंत्री मोदी जब हैदराबाद पहुंचे थे तब वहां से अपील करते नजर आए थे और उसके बाद कांग्रेस ने इस पर निशाना भी साधा, यानी कि अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी हो रही है। और इसी के साथ रंजना, एक और जानकारी मिल रही है कि जो मंत्रालय हैं वो इन प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं। मंत्रियों की कारों के काफिले में वाहनों की संख्या सीमित की जाए, इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को कार पूलिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया है। और मंत्रालय कर्मचारियों के कार्यालय आवागमन के लिए कुछ मार्गों पर ई बसों का संचालन किया जाए, जिससे गाड़ियों का इस्तेमाल कम होगा। कोविड काल की तरह कर्मचारियों का रोस्टर बनाकर वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था भी यहां पर बनाई जा सकती है। इसके संकेत प्रधानमंत्री ने दिए कि हमें वर्क फ्रॉम होम पर अब ज्यादा फोकस करना होगा। मंत्रियों अधिकारियों के दौरे की संख्या घटाकर वर्चुअल मीटिंग पर भी जोर दिया जाएगा। इस तरीके की संभावना जताई जा रही है कि इन मुद्दों को लेकर विचार विमर्श अब इन तमाम मंत्रालयों की तरफ से किया जा रहा है, ताकि डीजल और पेट्रोल की जो खपत है वो कम यहां पर हो सके। तो केंद्रीय मंत्रालय अब खुद भी इस तरीके के काम यहां पर करेंगे। इसी के साथ ऑनलाइन पढ़ाई और वर्क फ्रॉम होम अपनाने और सोना ना खरीदने का आग्रह एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने किया है। विदेशी मुद्रा भंडार बचाने के लिए कुछ आपातकालीन उपायों पर भी विचार जारी है। और सृष्टि, इसी के साथ राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि लोग घबराए नहीं, क्योंकि बीते दिन भी बैठक हुई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम एशिया संकट पर गठित मंत्री समूह की बैठक की। इसमें पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता और आपूर्ति श्रृंखला पर चर्चा हुई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि लोग घबराए नहीं, देश में पर्याप्त डीजल और पेट्रोल उपलब्ध है। हालांकि राहुल गांधी ने इस पर निशाना साधा है और इसे लेकर बाकायदा उनकी तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी शेयर किया गया है। और इसी का जवाब देते हुए बीजेपी की तरफ से 2013 में जिस तरीके के ऐलान कांग्रेस की तरफ से किए गए थे उसका पोस्ट भी यहां पर किया और जवाब दिया कि आपने अपनी सरकार के समय में भी लोगों से इसी तरीके की अपील की थी। वहीं राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की अपील को दोहराते हुए कहा कि ये कठिन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में जनता की सामूहिक भागीदारी को लेकर ये मंथन हुआ है, जो ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। तो देखिए, पेट्रोल का इस्तेमाल कम करें, सोना कम से कम 1 साल तक ना खरीदें। इसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के वडोदरा से एक बार फिर से किया। इसके साथ ही विपक्ष की ओर से इस पूरे मुद्दे को लेकर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन कल एक अहम बैठक भी हुई। भारत पर किस तरीके से असर पड़ रहा है, जो हालात बने हुए हैं दुनिया भर में, उसको लेकर बैठक हुई और कई अहम जरूरी बातें इस बैठक के दौरान कही गई। मंत्री समूह की बैठक में ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला और जरूरी वस्तुओं की घरेलू उपलब्धता पर जोखिमों की समीक्षा की गई। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने इसको लेकर स्पष्ट किया कि पेट्रोलियम उत्पादों में कोई भी कमी नहीं है।